आदिवासी कंधे पर रखकर पत्नी का शव ले जाने को मजबूर। आदिवासी लाठी के सहारे शव को टुकड़े कर ले जाने को विवश। पिछड़े वर्ग के लोगों को तालाब में घुसकर ले जाना पड़ता है शव। आखिर सबके सब जातिवाद के शिकार लोग ही क्यों हैं? जाति का अहंकार क्या होता है ये जानकर आप शर्मसार क्यों नहीं होते? आप सोच सकते हैं कि कोई जाति की वजह से कोई अपनी जमीन से दूसरे का शव ना जाने दे, वो भी इसलिए कि वह पिछड़ी जाति का शव है और रास्ते वाली जमीन अपर कास्ट का है। लेकिन यह सच है। जातिवाद का यह हैरान कर देने वाला मामला है एमपी के जबलपुर के बिहर गांव का, जहां पिछड़ी जाति के एक परिवार को तालाब से गुजरकर शव ले जाना पड़ा। सर ये रास्ता तो अभी से नहीं है, 10-15 साल से। पहले तो यहीं से रास्ता बहुत चौड़ा था, यहाँ से लाते चौड़ा था पहले, कट गया पानी पूरा तालाब बन गया कट के। अब ये क्यों बन गया है? ऐसी स्थिति क्यों बन गई? सर ये क्या, तालाब यहाँ से जानवर आते रहे। पहले तो यहाँ तो कम से कम 15-20 फुट चौड़ी थी, मतलब यहाँ से भट्टा था, पानी के कारण जानवर आते रहे, कटाव होता रहा। जानवर आते आते धुरा कटते 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 ज्यादा कट गए वो। अब आप इंसानियत को झकझोरने वाली इस शव यात्रा की पूरी कहानी जान लीजिए। दरअसल बिरा गांव में पिछड़े वर्ग की कांतिबाई पटेल का गुरुवार को निधन हो गया था। उनके जनाजे को परिजन नलीन शर्मा की जमीन से ले जाने लगे तो उसने दबंगई करते हुए शव यात्रा रोक दी। यहां तक कि शमशान घाट की जमीन पर भी उसी का कब्जा है। शव को जलाने तक नहीं दिया। परिजनों को बेबस होकर शमशान घाट को छोड़कर अपनी निजी जमीन में अंतिम संस्कार करना पड़ा। सर ये रास्ता तो अभी से नहीं है, 10-15 साल से। पहले तो यहीं से रास्ता बहुत चौड़ा था, यहाँ से लाते चौड़ा था पहले, कट गया पानी पूरा तालाब बन गया कट के। अब ये क्यों बन गया है? ऐसी स्थिति क्यों बन गई? सर ये क्या, तालाब यहाँ से जानवर आते रहे। पहले तो यहाँ तो कम से कम 15-20 फुट चौड़ी थी, मतलब यहाँ से भट्टा था, पानी के कारण जानवर आते रहे, कटाव होता रहा। जानवर आते आते धुरा कटते 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 ज्यादा कट गए वो। हद तो तब हो गई जब गांव वालों ने प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन वहां से भी मदद नहीं मिली। अब डीएम से लेकर विधायक तक खाना पूर्ति में जुटे हैं। वीरेंद्र शर्मा का इसलिए मामला सामने आ रहा है क्योंकि जो सरपंच का पति है वो सोसाइटी का अध्यक्ष है और इसके अगेंस्ट में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हुई हैं। गांव के लोगों को सड़क का रास्ता दिलाने का हम 3 दिन में प्रयास करेंगे और इसकी समस्या का स्थायी निराकरण करेंगे। जाति और शोषण की जड़ें इतनी गहरी हैं कि आप उसे चाह कर भी खत्म नहीं कर सकते। इन तीनों तस्वीरों को देखिए। एक में आदिवासी अपनी पत्नी को कंधे पर लेके जा रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें एक आदिवासी शवों को तोड़ने के बाद टांग कर ले जा रहा है। ये तीसरी तस्वीर देखिए जिसमें पानी से होकर पिछड़े वर्ग के लोग शव ले जा रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि आज भी जातिवाद की वजह से गरीब, अशिक्षित और नारकीय जीवन जीने को मजबूर दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक अभी तक जातिवाद का दंश झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।